हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बोर्ड प्रिपरेशन पे, जहां हम लोग हर दिन अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए आज भी कुछ नया सीखेंगे और आज जो है हम लोग जो है एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 3 के मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और मैं तो कहूँगा कि ये मिसलेनियस एक्सरसाइज वाकई अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने किया उन सब से अलग है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें भी है। इसमें जनरली जो है प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है आपको सामने दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए आपके क्या दिखते हैं या कैसा लग रहा है लेक्चर। ठीक है, अगर आपको ना पसंद हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट ठीक है। तो चलिए, तो आपका आज का क्वेश्चन सामने है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है। ठीक, ए आई प्लस बी इंटू ए टू द पावर होल टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी इंटू ए। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को प्रूव करना है। मैं बता दूं आपको कि एन जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ए स्मॉल बी कांस्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे? बाय यूज ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए, तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए आई प्लस बी इंटू ए होल टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी ए। अगर हम लोग एन इक्वल टू वन के लिए चेक करें, एन इक्वल टू वन के लिए हम लोग चेक करें तो क्या ये एक्सप्रेशन सही बैठेगा? तो ए आई प्लस बी इंटू ए होल टू द पावर वन, होल टू द पावर वन का मतलब क्या है? ए आई प्लस बी ए। ठीक है, सिंपली यही। तो ए टू द पावर वन हो जाएगा, ए के पावर एक इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस एक गुने एक गुने ए टू द पावर एक माइनस एक, तो क्या हो जाएगा? ए टू द पावर जीरो इंटू बी इंटू ए। तो ए टू द पावर जीरो क्या होगा? एक। आप देख सकते हैं ये एन इक्वल टू वन के लिए जो है ये एक्सप्रेशन करेक्ट है। अब हम लोग एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम एन इक्वल टू एम के लिए भी ये एक्सप्रेशन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ए आई प्लस बी इंटू ए टू द पावर एम इक्वल टू ए टू द पावर एम इंटू आई प्लस एम इंटू ए टू द पावर एम माइनस वन बी ए। हमने इस चीज़ को एज्यूम किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने इस चीज़ को एज्यूम किया है कि एन इक्वल टू एम के लिए भी सही होगा। और ये आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लेट एज्यूम एन इक्वल टू एम, या आप लिख सकते हैं एज्यूम द एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखना होगा। उसके बाद हम लोग जो हैं एक चीज़ प्रूव करेंगे, क्या? उसके बाद हम लोग देखिए ए आई प्लस बी ए टू द पावर एम प्लस वन को हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं? ए आई प्लस बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए टू द पावर एम। बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसे एक्स टू द पावर एम प्लस वन को हम लोग एक्स टू द पावर एक्स इंटू एक्स टू द पावर एम या एक्स टू द पावर एम इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे मान लेते एक्सप्रेशन वन था अपना, इसे मान लेते एक्सप्रेशन टू था। तो देख सकते हैं यहाँ पे ए आई प्लस बी ए टू द पावर एम है, तो क्या इस चीज़ को, ये चीज़ जो है किसके इक्वल है? ए टू द पावर एम इंटू आई प्लस एम ए टू द पावर एम माइनस वन इंटू बी ए। इस चीज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन टू में, तो क्या होगा? ए आई प्लस बी ए इंटू, इस चीज़ को पुट कर रहा हूँ, ए टू द पावर एम इंटू आई प्लस एम इंटू ए टू द पावर एम माइनस वन इंटू बी ए।
अब हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, ए आई इंटू ए टू द पावर एम इंटू आई प्लस एम इंटू ए टू द पावर एम माइनस वन इंटू बी ए प्लस बी ए इंटू ए टू द पावर एम इंटू आई प्लस एम इंटू ए टू द पावर एम माइनस वन इंटू बी ए। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो। खैर यहाँ तक तो किसी को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए टू द पावर एम क्या आ जाएगा, ए टू द पावर एम प्लस वन इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक, प्लस एम है, एम लिख देते हैं हम लोग, ए इंटू ए टू द पावर एम माइनस वन क्या आ जाएगा, मतलब ए इंटू ए टू द पावर एम माइनस वन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए एम माइनस वन प्लस वन, यही तो है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एम, तो एम इंटू ए टू द पावर एम इंटू बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर भी बी इंटू ए टू द पावर एम इंटू आई, तो इसे लिखते हैं बी इंटू ए टू द पावर एम इंटू ए आई प्लस यहाँ एम है कांस्टेंट, तो एम इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एम माइनस वन इंटू ए। अब देखिए मैं यहाँ पे आई इंटू आई है, आई इंटू ए है और ए इंटू आई है, तो यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ, आई ए इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए, जो सिंपली मैट्रिक्स ए के ही इक्वल होगा। और सेकेंड चीज़ ये कि अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते तो आई ही देगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो इस चीज़ को बस पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एम प्लस वन इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए टू द पावर एम प्लस वन इंटू आई प्लस एम इंटू ए टू द पावर एम इंटू बी ए, ठीक है, प्लस बी इंटू ए टू द पावर एम इंटू ए प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपका एम इंटू बी स्क्वायर, तो मतलब इसे हम लोग लिख सकते एम इंटू ए टू द पावर एम माइनस वन इंटू बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर होगा आपका, ठीक है, देख सकते ए तो ए स्क्वायर आएगा, ठीक। ये चीज़ इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है आपको तो क्या हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आगे क्या होगा, ए टू द पावर एम प्लस वन इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन दोनों से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, ए टू द पावर एम को कॉमन निकाल सकते हैं, ए टू द पावर एम इंटू बी इंटू ए को कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, एम प्लस वन। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो मैं साइड में थोड़ा सा आपके लिए ए स्क्वायर का वैल्यू सॉल्व करना चाहता हूँ। आपका मैट्रिक्स ए कितना दिया था, 0 1 0 0, हम लोग ए स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ए इंटू ए होगा 0 0 1 0। तो आप देख सकते हैं ये क्लियरली ये नल मैट्रिक्स होगा, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 0, ये भी 0 होगा 0 0, तो ए स्क्वायर 0 हो गया, तो इसे भी 0 हम लोग कर देते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, हमने देखा क्या कि ए इंटू आई प्लस बी इंटू ए टू द पावर एम प्लस वन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस वन इंटू आई प्लस ए टू द पावर एम इंटू बी इंटू ए इंटू एम प्लस वन। ये चीज़ आपका आ गया। मतलब ये दिखाते, ये एक्सप्रेशन आपका क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो रिजल्ट है, जो भी रिजल्ट है, ये वाला एक्सप्रेशन जो आपको ऊपर में जो एक्सप्रेशन दिया था वो ट्रू है किसके लिए, एन इज इक्वल टू एम प्लस वन के लिए ट्रू है। मतलब अगर एन इक्वल टू एम प्लस वन भी हम लोग रख दें तो जो हमको क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया है प्रूव करने के लिए वो सही है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि
वही कि a इंटू आई प्लस बी इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर n इंटू आई प्लस ए टू द पावर n इंटू बी ए m प्लस 1। ये क्या हो गया आपका? प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया आपका? प्रूव्ड हो गया। तो हम